अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी जो मुलाकात है हमारे बहुत ही पुराने दोस्त खुर्रम शहजाद से हो रही है और ये हमारी दूसरी मुलाकात है और ये दुबई में मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। और हम हैं बचपन के दोस्त। हमारा गांव एक है जिसका नाम है कच्ची कोठी और कच्ची कोठी के लोग काफी बेहतर तरीके से जानते होंगे। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो आपने कमेंट करना है कि आप कौन है। जी। और खुर्रम शहजाद अभी जा चुके हैं काफी अरसे से अमेरिका में, वहाँ के अभी सिटीजन बन चुके हैं। इनकी पूरी फैमिली बहन भाई सारे वहीं पे सेटल्ड हैं। और खुर्रम से कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं क्या है। खुर्रम, आप पहले बताओ, आप दुबई में काफी आते रहते हो, हाँ जी। ये क्या चक्कर है? दुबई वैसे तो मैं काफी माशाल्लाह से पहली बात है आप शर्माओ नहीं, खुल के बात करो, रिलैक्स हो जाओ। जी बिल्कुल रिलैक्स हो इंशाल्लाह। तो ये है कि ट्रैवलिंग काफी की है माशाल्लाह। हाँ। दुबई को मैं समझ लें कि काफी सेफ और ऑलवेज अट्रैक्शन प्लेसेस हैं यहाँ पे। अमेरिका से भी सेफ? अब वो मेरा अमेरिकन सुन लें, वो मेरा अब वो भी मेरा कंट्री है तो उसको मैं कुछ जरी बात है इस तरह से तो नहीं, लेकिन अमेरिका बहुत अच्छा है। मैं अपनी तरफ से कहूँ तो अमेरिका बेस्ट है, बहुत अच्छा है। ओके। हर लिहाज से बहुत अच्छा है। तो लेकिन यहाँ की ये असल में ये है कि छोटा कंट्री है ना, यूएई बिल्कुल छोटा सा है लेकिन सेफ बहुत है। सेफ बहुत। और टेक्नोलॉजी और हर चीज में ये आगे है। मतलब आप इसको मैनेज अमेरिका से इधर आके आपको ये कहीं फील नहीं होता कि यार कहीं आप गांव में आ गए हो, नहीं कोई बैकवर्ड जगह पे आ गए? ऐसा बल्कि ये होता है कि मैं बहुत लेटेस्ट और अच्छी कोई मतलब जहाँ पे एडवांस जगह पे आ जाऊँ इस तरह से। हाँ। आप अमेरिकन सिटीजन कब बने थे, कौन से साल में? 2016 में। 2016 में 9 साल हो गए। हाँ जी, लेकिन मैं 2010 में चला गया था। आपके फैमिली मेंबर भी सारे थे? सब उधर है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 35 से 40 घर के अफराद बनते हैं, बहन भाई, आगे बच्चे, अम्मी अबू सब। और मुझे इतना याद है कि जब हम बचपन में थे, बहुत छोटे छोटे थे, हाँ जी, आपके वालिद साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो गए थे तो पूरे गांव में था कि जी फलां साहब हाँ अमेरिका में चले गए, अमेरिका चले गए। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा ही है। तो फिर उन्होंने आपकी पूरी फैमिली की तकदीर चेंज की, या कुछ भी कह लें आप। कैसे मतलब खुश हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। गाँव चक्कर लगता है? बहुत चक्कर लगता है मेरा तो। अच्छा, मुझे दो बार भी चक्कर लगता है। मैंने सवाल बड़े अजीबोगरीब करने हैं आपसे, उड़ाना आप तैयार है ना? बाद में ना बोलना कि ये क्या हो गया और सोच समझ के जवाब देना, पकड़े जाओगे नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जी 20 साल पीछे जाओ। हाँ। 20 साल पहले का खुर्रम शहजाद और आज कितना फर्क है? बहुत फर्क तो बहुत है। कितना, क्या मुझे बताओ थोड़ा सा हल्का। कोई पैसों में बताओ, लाइफस्टाइल में बताओ, कोई किसी लिहाज से बताओ थोड़ा, हम मेजर कर सकें, हम तोल सकें थोड़ा सा। उसमें ये है कि पहले जैसे आप कह लें कि मैं अभी अमेरिका जब नहीं गया था तो तब जो है वो लाइफ वही बात है कुछ और थी। ऑलमोस्ट जो है वो 15 साल हो गए अब अमेरिका गए हुए। मुझे आपने सीधे जवाब देने हैं। हाँ जी दो टोक। जी ये रैपिड फायर। फर्क बहुत आया है, जरी बात है। एक आपकी पाकिस्तान में रहते हुए एक लाइफ और है। पाकिस्तान में जरी बात है, अगर लैंडलॉर्ड है, लोग ऑलरेडी जो जैसे जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे होते हैं, उनका हिसाब भी हो रहा है। हाँ, लेकिन हमारा ये है कि आपके पास उस वक्त अगर 100 रुपया था, हाँ, अब उस हिसाब से कितने होंगे? मिसाल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। अगर उस वक्त आपके पास 100 रुपया था 20 साल पहले, अब आपके पास कितने पैसे होंगे? पैसों से मैं नहीं करता। नहीं, आपको करना है। नहीं, मुझे वही जवाब चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ, मुझे वो जवाब वही चाहिए। असल में मैं देखिए, मेरी वीडियो का मकसद होता है, जी मुझे आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, जी, लेकिन मुझे दुनिया को जो दिखाना था वो हम कैलकुलेटिव होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर उस वक्त आपके पास 20 रुपए थे, 100 रुपया था, हाँ जी, अब आपके पास कितने होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 1000, 10,000, 20,000। हाँ, कर लें कि जैसे 100 और 1000 में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। हाँ, 10 गुना फर्क आता है। तो ऐसे ही कर लें कि बहुत ज्यादा फर्क आया है। आप गाँव जाते हो? जी, और आप उनको देख के आप फील करते हो कि आपकी जिंदगी बहुत बदल चुकी है और फैसला अच्छा था वहां से निकलना? बहुत अच्छा था। जैसे कि आपके भी वाला साहब ने, मैं अपनी तरफ ही आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं क्योंकि एक बंदे को टारगेट करके कर रहा हूँ ताकि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले। तो आप उसका क्रेडिट किसको देते हो? किस्मत को कि अपने वालिद साहब को? वालिद साहब को भी
और अल्लाह ताला की तरफ से तो है ही है। किस्मत भी मेन तो तो किस्मत पे ही है, हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से है। आगे अल्लाह ताला ने वसीले बनाने हैं और रास्ते बनाने हैं, तो वो चलता है फिर। अगर खुदा ना खास्ता एमें अगर आपके वाले साहब ना गए होते हाँ जी और आप आज उसी गांव में होते और गांव की कंडीशन आपको मालूम है, जी जी। तो आप अपने आप को कहाँ रेट करते हो? मे बी सिगरेट और पान मेरे मुंह में होता। नहीं, मैं रियलिटी पे बात कर रहा नहीं हूँ। ठीक है ना, ठीक है। इसलिए तो पूछने जा रहा हूँ कि ये चीजें जी। जानना जरूरी है, शर्म नहीं करनी, आपने खुल के बात मैं कर सही बात करूंगा। आपका जाना कम हुआ है ना बहुत कम वापस। मेरा जाना साल में 2 बार भी चक्कर लगते हैं मेरे। मतलब आप तो रेगुलर वहीं पे हैं, मैं इसका मतलब है। जाता आता रहता हूँ। तो वही बात है कि नशा सिगरेट का चल रहा होता, और सिगरेट से आहिस्ता आहिस्ता पान, और फिर मतलब शराब तो वगैरह। 2-4 केस भी आपके ऊपर होते हैं। हाँ, केस भी, लड़ाई झगड़े और ये वो हाँ, नहीं ऐसे होता है, ये होता है नॉर्मल है ये चीज। और एंड ये है कि आइस पे लग गए। आजकल जो जनरेशन में जो चल रही है ना बर्फ? चीज, नहीं नहीं बर्फ नहीं। अच्छा, क्या वही तो आइस और बर्फ का ही पता है। मैंने भी नाम सुना है, पर्सनली मैंने देखी नहीं जो नशा आइस का जो चल रहा एक है। नशा होता है, वैसे देखिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कभी नहीं देखी, हाँ लेकिन जी, सुना हुआ है। मुझे किसी सुना। बहन ने बोला भी था कि आप इस वीडियो बनाए, मैंने बनाई भी थी कुछ अर्सा पहले। जी जी जी, आप कंटिन्यू करें। तो आइस पे आजकल जो कह लें कि मेरे सामने जो बच्चे जवान हो रहे हैं, कह लें कि उनकी अभी एज 18 साल भी नहीं होती और वो आप आइस पे लगे हुए हैं। कुछ कर पाते हैं अपनी ताकत के मैंने लिहाज से? मैंने उनके लिए कुछ करते हैं? मैंने जो नशे वाला जो हॉस्पिटल है, वहां पे काफी बच्चों को एडमिट करवाया, अभी भी करवा के आए हैं। तो कभी कोशिश की है कि यार कोई उसकी जो रूट कॉज है, जी जी जो उसकी जड़ है, जी। वो निकाल के फेंक दी जाए, तोड़ दी जाए, कुछ ऐसा किया कभी कोशिश की? देखिए, हम जाते हैं महीना 2 महीना 3 महीना, तो ये जो लोग हैं ना, जो रूट्स हैं, उनसे बड़ी गहरी- पंगा नहीं ले सकते। ये बड़ी गहरी है, हाँ, खतरनाक है। पंगा लेंगे तो मतलब वो नहीं, गलत चीज हो जाएगी हमारे लिए, खतरे में बात चली जाएगी। हाँ, जो कर सकते हैं ये है कि किसी को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। जो अच्छा, आप नशा- लोग हमने कुछ चीजें डिस्कस की, जी जी चले हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं कि आप चैरिटी वगैरह भी करते हैं, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जो आप बिल्कुल ऑफ कोर्स जी, मैं समझता हूँ, जी। अल्लाह ताला आपको मजीद इस्तिकामत अता फरमाए, आपकी पूरी फैमिली को मजीद हिम्मत अता फरमाए। जी। तो क्या आपको लगता है इससे मुआशरा बदलेगा आपका? आप बदल सकते हैं मुआशरा? नहीं, मुआशरा तो नहीं बदल सकते। देखिए अमजद भाई, मेरा ख्याल है कि जो मेरे हिस्से का काम है, आप भी ये चीज कहते हैं कि अपने हिस्से का कतरा आप डाल दें, दरिया खुद ही बनता जाए। तो आपको क्या लगता है कि इसका, अगर हम सोसाइटी बदलना चाहते हैं, जी जी। सबको अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हल है? अपने अपने हिस्से का काम आप करते जाएं। मेरा मानना तो ये है कि जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँ, और अच्छी नीयत से करूँ कि किसी की भलाई हो। ठीक है, तो बाकी इसी तरह ही है। फिर सारे लोग अगर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करते जाएं, और करना भी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में पैसे वाले बहुत लोग हैं। मैं फोरम को ये कह रहा था कि चैरिटी से दुनिया नहीं बदलती, वो अपनी तरफ से जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जी जी और जितनी ताकत अल्लाह ताला ने हमें दी है, हम भी कोशिश करते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कि मुआशरा बदलता है इंसाफ से। जब तक इंसाफ नहीं होता मुआशरे के अंदर, तो आप गुर्बत नहीं खत्म कर सकते। गुर्बत खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है इंसाफ, जो कि नॉर्मली नहीं पाया जाता। तो पूरम क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो ये चीजें हैं, इनसे बाहर निकलना चाहिए। नशे वगैरह स्पेशली मैंने देखा है कि बच्चों के, लड़कों के बहुत हो सकता है वो बुरे इसलिए कर हालात रहे हो कि जो मौजूद है वो खत्म करें, स्टोरेज उसकी। नहीं। इतनी भी स्टोरेज नहीं है। ये देखो, साथ साथ जितना खत्म करते हैं उससे ज्यादा फिर आती है, आ जाती है ना। मतलब वो खत्म नहीं हो सकता। नहीं, वो बढ़ेगी इसको। देखो, मैं इससे लाइटर नोट पे बात करता जी हूँ जी ताकि एक मजाक भी रहे। हाँ, और हमें पता है ये चीज एक लानत हमारे माशरे में है, उसके बहुत- पीछे आम लोगों का हाथ नहीं होता, बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, बिल्कुल सो कॉल्ड बड़े लोगों का। बिल्कुल। तो उनको ख्याल करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि पैसा जो है ना उन्होंने कमाना जो है वो किसी और तरीके से भी कमा सकते हैं, हाँ, तमाम लेकिन उन्होंने जरिया रोजगार ये बनाया हुआ है लोगों की जिंदगी। लोगों की जिंदगी खराब करना। बिल्कुल तो चलो, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल। गांव में बड़ी जबरदस्त यादें हैं, हमने फोन पर भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। अब उसमें थोड़ी सी मेमोरीज आपसे शेयर करते हैं। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी, हम कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, अभी वो अमेरिका में
सेटल्ड है। मुझे बल्कि कह रहे हैं, कहते हैं आ जाओ वहां पे, आपका वीजा तो लगा हुआ था, अब तो रिन्यू कराओ, आओ और फैमिली को लेके आओ, बाकी मेरा काम है। मुझे तो ऑफर करा रहे हैं, मुझे खराब कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं मैं खराब होता नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम यूएई को अपना घर समझ, मुझे 21 साल हो गए यूएई के अंदर और बड़ी बेहतरीन लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र गुजार का, तो यूएई का भी शुक्रिया डेफिनेटली। तो देखेंगे क्या होता है। और मैं शहजाद से बातें चलती रही ना, जी जी, तो यार तो ये मुझे कन्विंस कर लेगा, यार मैं इसको कन्विंस कर लूंगा। क्या कह रहे थे आप? यकीन मानिए मैं खुद यूएई को समझ लेके तीसरा घर मैं भी समझता हूँ। नहीं मुझे पता है क्योंकि आप काफी आते हैं, हाँ और बहुत मेरे ख्याल आपका हर चक्कर पाकिस्तान का जाना जो वाया यूएई होता है और यहाँ से आपका लाजम होता है, वो आते हो जाते दोनों तरफ। मैं बेशक यहाँ पे आके रूम में बैठा रहूं ना सारा सारा दिन, बाहर ना भी जाऊं, पहले मैं फिरता था, अब मैं बहुत कम फिरता हूँ यहाँ पे आके, लेकिन फिर भी मुझे मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत मतलब जो टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लेता हूँ ना, तो मतलब अच्छा लगता है बंदा एक, आखिर में क्या कहना चाहें, किस लिहाज से। किसी भी लिहाज से दुनिया सुन रही है आपको, गांव वालों को कुछ कह दो। हाँ मैं मेरे जो कच्ची कोठी के लोग हैं, मतलब जो मेरे बड़े प्यार वाले लोग हैं, मेरी बात है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे भी प्यार करते हैं लोग, सारे करते हैं, मैं भी जितना हो सकता है मैं सबसे करता हूँ। मेरा कोशिश यही मेरा होती भी है। सलाम देना है सबको। मैं बिल्कुल, सब सुन रहे हैं, अमजद भाई की तरफ से सबको सलाम है। और हमने बहुत ज्यादा बातें की हैं कच्ची कोठी की और पुरानी यादें, समझ लें कि पूरे कच्ची कोठी को तकरीबन हम डिस्कस करते हैं, अभी भी आज ही मेरा ख्याल कोना कोना 4-5 घंटे हो गए। बिल्कुल कोना कोना डिस्कस करते हैं, वो गली। हाँ, चाचा शेर वाली जो गली आगे है, तो इधर से ऐसे मस्जिद तक, और वो तो सारा बड़ा अमजद भाई भी बड़ा याद करते हैं कच्ची कोठी के लोगों को और प्यार करते हैं, बल्कि डेफिनेटली हमारी बेस है ना, बेस है। हम आप अपनी roots है हमारे। आप अपनी औकात अपनी बेस कैसे भूल सकते हो? नहीं भूल सकते, बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। तो बस सबको ये पैगाम है कि थोड़ा ख्याल करें, जो हमारे यंग हैं, जो मेरी एज के भी हैं, वो भी हैं नशे में, और छोटी छोटी एज के जो है ना लड़के, वो भी नशे में हैं। तो मेरा तो उनको ही पैगाम है कि बच जाओ यार, इन चीजों से बच जाओ, बच के रहना चाहिए। मेरी भी रिक्वेस्ट है मेरे तमाम गांव वालों को, मेरे जितने भाई बहन की औलादें जितनी वहाँ पे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, और मैं अपने वालिदैन को उनके एहसान तो वैसे हम नहीं पूरे अपना भूल सकते या उनका दे सकते, बिल्कुल। तो पुरम जो बात कर रहे हैं और उनके वालिद साहब उनको ले गए, और अगर हमारी वालदा हमारे वालिद साहब के साथ जो भी है कश्मकश से गुजरते हुए हमें वहां से ना निकालती, आज हम यहाँ ना होते। बिल्कुल। मैं पूरा का पूरा क्रेडिट डेफिनेटली अपने वालिदैन दोनों को देता हूँ, लेकिन उसमें ज्यादा किरदार वालदा का था। जब उन्होंने उस माहौल में से देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर उन्होंने कैसे भी करके सख्तियां झेली, जेल के हमें वहां से निकाल के पढ़ाया लिखाया, और आज अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। लेकिन किसी भी चीज से कोई रिग्रेट नहीं है, कोई मतलब शिकायत नहीं है जी, जिंदगी इसी का नाम है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को कोशिश करके तालीम दें, तालीम बड़ी जरूरी है, तरबियत बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी किसी की तरह बने, किसी कामयाब की तरह, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली उनको वैसा माहौल देना पड़ेगा। कम से कम कोशिश कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो जो कि रिक्वेस्ट है जी जो कि बन सकते हैं, अगर हम बन सकते हैं यार, उसमें क्या है? दूसरे क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, हम भी आप लोगों के अंदर से निकल के आए ना। हाँ जी, हम कौन से कोई रईस थे या किसी बादशाह घर में पैदा हुए थे? बिल्कुल, तो आप भी कर सकते हैं, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच पुरम। थैंक यू मैम।